नमस्ते सर मैं दी गुप्ता संस्कार टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट हमीरपुर से हूँ। आप हैं प्रेरणा मैम, लेक्चरर हैं जीजीआईसी में। तो मैम क्या सब्जेक्ट आप यहाँ पे देखती हैं? वैसे तो मेरा सब्जेक्ट साइंस है, मैं बायोलॉजी देखती रही अभी तक, लेकिन कुछ वर्षों से मैं एजुकेशन की लेक्चरर हूँ, जिसे बच्चों को देखती हूँ। तो मेरा ही देखा जाए तो मैं दोनों ही सब्जेक्ट में बच्चों को टीच करती हूँ, एक बायोलॉजी इंटर एंड एजुकेशन। मैम आपकी अर्ली एजुकेशन कहाँ से हुई? लाइक फिफ्थ आपने कहा वो कहाँ किया होगा, क्योंकि पहले तो पब्लिक स्कूल नहीं होते थे। जी। प्राइमरी से हम लोग पढ़ते थे। हाँ। तो आपका फिफ्थ, फिर एट्थ आपका स्टैंडर्ड, फिर हाई स्कूल कैसे हुआ? मैं बचपन से विद्या भारती छात्रा हूँ, विद्या भारती शिशु मंदिर, यही हमीरपुर। जी हमीरपुर। अरे वाह, क्या बात है। इसके बाद बहुत ही मुझे हर्ष होता है कि मैं इसी जीजीआईसी में पढ़ी हुई छात्रा हूँ, इंटर तक मैंने पढ़ा। मेरे समय का माहौल बहुत ही अच्छा था, इतना अच्छा अनुशासन होता था। जो हमारी प्रिंसिपल्स होती थी उनका डेकोरम, विद्यालय का एक डेकोरम, यूनिफॉर्म, क्लासेस इस तरह चलना, मतलब बहुत ही चलता था हमको। जो इस समय के पब्लिक स्कूल है, कहीं मुझे उससे अच्छा अपना जीजीआईसी लगता था। इसके बाद मेरी शिक्षा आपके कुछेक्षा से हुई। अच्छा, पीजी विद्यालय? पीजी मैंने वहां से किया। इसके बाद मैं बीएड करने उरई गई। फिर मैंने किया मैम आपने? हाँ, बीएससी किया, एमएससी किया। फिर मैं बीएड करने उरई गई। बीएड के बाद में सीटी मैंने इलाहाबाद से किया। इसके बाद मैं पीसीएस की तैयारी करती रही। अच्छा, मतलब पीसीएस का मैंने आप मैम भी करती रही है, प्रिंसिपल मैम भी आपने भी किया पीसीएस? हाँ। बहुत बढ़िया। तो मैम का तो नहीं जानती हूँ मैं। मैंने पीसीएस का प्रिपरेशन दिया, मैंने पीसीएस का इंटरव्यू भी दिया एक। बहुत बढ़िया। जी, मेरा एप्टीट्यूड टेस्ट था, उसमें पर्सनल मेरा था बायोलॉजी, जियोलॉजी का सब्जेक्ट था। उसके बाद में 2000 में ज्वाइन कर लिया मैंने जॉब में। अच्छा, यही जीजीआईसी में। तो गवर्नमेंट में क्या पॉलिसी थी, अगर आप जॉब के बाद कोई एग्जाम देते हैं उसमें एनओसी बनती है। अच्छा। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल थी बहुत तेज थी, बहुत ही अच्छी थी, लेकिन शायद उन्हीं के पद पर मैं चल रही हूँ। मेरी आइडियल भी वो है। उनका कार्यशैली बहुत अच्छी रही। पहले जो प्रिंसिपल पहले थी आशा रानी निगम। अच्छा। तो उनका कार्य बहुत ही अच्छा था। हमारे मंडल में जीजीआईसी को प्रथम स्थान मिलता था। इतना अच्छा डिसिप्लिन, इतना अच्छा रिजल्ट था हमारे यहाँ का। तो कहीं ना कहीं मैं उन्हीं के अनुसार कार्य करना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया मैम, बहुत अच्छी चीज है। फिर उन्होंने मुझे एनओसी नहीं दी, लेकिन तत्काल मैंने एनओसी बनवा के मैंने इंटरव्यू भी दिया पीसीएस का एक बार। अमृत प्रकाश सर मेरे बैच में थे, जिन्होंने मैंने इंटरव्यू लिया था। उसके बाद मुझे लगा सबसे अच्छा क्षेत्र यही है शिक्षा का। जी हाँ, सम्मान बहुत मिलता है। बहुत सम्मान मिलता है, और कोई भी कुछ भी बने लेकिन हमसे ही गुजर कर जाता है। मेरे हस्बैंड मार्गदर्शन हम लोग जो है करते हैं, प्रॉपर्ली करते हैं। बहुत अच्छा लगता है बच्चों को आगे बढ़ाने में। चूंकि जीजीआईसी है और ये बैकवर्ड क्षेत्र है हमारा, तो यहाँ पर पिछड़ी बच्चियां आती हैं, तो उनको अच्छी शिक्षा देना, मैं तो उनको हर प्रकार समझाती हूँ, चाहे वो घरेलू शिक्षा हो, या उनकी मानसिक शिक्षा हो, या सामाजिक शिक्षा हो, या अर्थ की हो। जैसे आप लोग हैं, आप लोग कुछ मैंने प्राप्त किया कि बच्चों को यहाँ सहायता मिल सकती है, तो इस तरह की संस्थाओं के द्वारा भी बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश करती हूँ। चलिए मैम, और ये मैम बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे आज हम लोगों ने ये कराया, टेक्निकल स्कॉलरशिप कराया, अंदर आपने काफी अच्छा बोला बच्चों से कंप्यूटर के लिए, क्योंकि आजकल तो आपकी नजर में कंप्यूटर की क्या वो है, और क्या बच्चों को जुड़ना चाहिए? अभी देखिए, इस समय कुंभ चल रहा है। शायद पहले कुंभ था 18 कुछ था, शायद मुझे इतना याद नहीं। अभी 144 वर्ष बाद हो रहा है जी। अब अगला कुंभ आपका पड़ा है 2169 में। 2169 में उस तरह की थीम आपने अगर देखी हो कल न्यूज में, तो वो मैंने देखा कि एयरवेज से सब लोग आ रहे हैं, हर चीज घर बैठे ही हम स्नान भी कर लेंगे। उन सब चीजों को देखते हुए मुझे लगा कि बच्चों का ये कंप्यूटर युग तो चल ही रहा है, तो हर बच्चे को कंप्यूटर आना कंपल्सरी होता है। आपके मैम घर में क्या है, फैमिली के लिए बहुत? जी सर, 2000 मैंने जॉब किया। इसके बाद फिर मेरे हस्बैंड आईएएस की पीसीएस की तैयारी कर रहे थे, तो मेरे भैया भी थे इलाहाबाद में। अच्छा। तो मेरी शादी 2004 में यहीं पर लोकल में हो गई। अच्छा, हमीरपुर में? जी हाँ। मेरे हस्बैंड मंडल में पहला स्थान पाए थे जियोलॉजी सब्जेक्ट में। बहुत बढ़िया। उन्होंने आईएएस के 2 इंटरव्यू दिए, पीसीएस के 4 इंटरव्यू दिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका नहीं हुआ। प्रेजेंट टाइम वो कोर्ट में डीजीसी हैं। अच्छा, इसी कोर्ट में? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल है वो। मेरी एक बेटी है, उसका नाम तेजस्वी है। बहुत ही जैसा नाम है वैसी बेटी तेजस्वी। बहुत बढ़िया मैम, फिर आप जैसी मदर हो अगर, तो एक प्रेरणा बन जाती है बच्चों के लिए। उसको तो मैं कभी डांट भी देती हूँ। होता है ना, अपने बच्चे नहीं बात, मतलब कि जो मेरे बच्चे हैं सारे, ये मेरी बात बहुत मानते हैं। ये बहुत मानते हैं, अपने बच्चे कम मानते हैं। और प्रत्येक वर्ष मैं कम से कम 10 बच्चे, मतलब मेरा एक टारगेट है, कम से कम 10 बच्चे को मैं अपनी फीस पर पढ़ाती हूँ। बहुत सुंदर। ये मैं बहुत लंबे समय से करूँ, इसके लिए मुझे मुख्यमंत्री जी ने इनाम भी दे चुके हैं मुझे, बुलाकर मुख्यमंत्री जी प्रोत्साहित दे चुकी हैं। और ये मेरा गुप्तदान होता है, मैं किसी को नहीं बताती हूँ मैं क्या किस बच्चे के क्या कर रही हूँ। देखिए, हम लोग शिक्षक हैं, वैसे भी हम लोगों का पहला तो यही होता है कि बच्चों को सही दिशा मिले। बिल्कुल। और आप बच्चों से, जैसे यहाँ आने से पहले भी हम लोग बच्चों से रूबरू होते हैं, कई बच्चे हम लोगों के यहाँ आते हैं। आपके बारे में हमें सर ने भी बताया, मैम ने भी बताया, और
बहुत सारे लोगों ने बताया, तो मुझे लगा कि नहीं, एक बार आपसे भी जरूर मिलना चाहिए। आप कभी आई हैं हमारे यहाँ कि नहीं आई संस्कार? मैं आई तो नहीं आपके, लेकिन 2006 में मेरी कोचिंग चली थी, तेजस्वी कोचिंग इंस्टीट्यूट। अच्छा, 2006 में? जी हाँ। फिर मेरे हस्बैंड का बहुत सारा काम हो गया, गवर्नमेंट में आ गए, तो हमने जो अपना सारा सामान था वो संस्कार को ही दिया था। अच्छा, संस्कार हमारी कोचिंग का जो डेस्क थी, चेयर थे, बहुत सारे थे। अब जो भी फाउंडर रहा हो, स्टार्टिंग जिसने भी की हो। अच्छा, वो हमारा यहाँ पर हम लोग 2016 से कार्यरत हैं। उसके पहले सामान हमारा चला गया था। अच्छा, तो मैं भी की कोई होगा मेन ब्रांच जहाँ हो, आपसे पहले कोई तो ले गया था। चलिए, बहुत अच्छा। अब तक है, मैंने आपको बहुत नाम सुना, मैं बहुत जल्द आपके उस इंस्टीट्यूट में आना भी चाहती हूँ। नहीं, बिल्कुल, मैं एक बस एक रिंग करिए, एक कॉल कर लीजिए। और क्योंकि व्यस्तता थोड़ी सी ऐसी ही रहती है, हमें नहीं चाहते कि आप आए हम ना मिले, तो हमें बड़ा बुरा लगेगा कि आप वहाँ तक आए। और बहुत खुशी थी, लोकल में से बच्चों को मिल जाए, बहुत ही अच्छी चीज है मैम। क्योंकि देखिए, GGIC हो या अन्य स्कूलों में भी हमारी जैसे होती है, प्रोग्राम होते हैं, सबसे बड़ी समस्या गार्जियन के सामने आती है कि देखिए आजकल का माहौल थोड़ा सा पहले जैसा तो नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लोग क्या मानसिकता बदल चुकी है, अब दूसरे तरह के दूसरे मानसिकता के लोग भी पाए जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। फिर अपने बच्चों को, इवन अगर मेरी खुद की बहन हो, मेरी खुद की बेटी हो, तो मैं हमीरपुर से बाहर जाने में मुझे सोचना पड़ेगा, बिल्कुल, कि उसे मैं बाहर भेज रहा हूँ तो कैसा क्या होगा। इसी चीज को देखते हुए हम लोगों ने यहाँ पे BTech BCA इन चीजों की पूरी व्यवस्था की है। इंटरमीडिएट के बाद बच्चा BTech BCA करता है तो उसका प्लेसमेंट भी है, हम लोग प्लेसमेंट भी करवाते हैं। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। तो अब आप लोगों का सहयोग रहे, बच्चों को थोड़ा गाइड, क्योंकि बच्चे अभी हमीरपुर में चूंकि ग्रामीण अंचल से, बिल्कुल, तो एक पैटर्न जैसे होता है मैम ना, इंटरमीडिएट के बाद पैटर्न बना हुआ है, आई एम गोइंग फॉर BA, बिल्कुल, एंड आई एम गोइंग फॉर BSc, क्योंकि मेरी फ्रेंड जा रही है। हाँ, मैं यही कर, जब साइंस में एडमिशन हमारा फर्स्ट ईयर होता है 11th में, मैं ही बच्चों से कहती तुम 11th क्यों कर रहे हो, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, क्या बनना है। इसके बाद बच्चा जहाँ इंटर पास आउट होता है वो तुरंत BA करने लगता है। बड़ा दुख का बात है मैम, क्योंकि पेरेंट्स की मानसिकता देखिए, माहौल भी इतना वैसा हो चुका है, हम आप भी थोड़ा सा सोचते हैं एक बार बच्चों को आगे भेजने में। तो इसलिए मुझे आपका जो संस्कार आपने डाला है बहुत ही अच्छा लगता है, अंदर से मैं बहुत दिल सोच भी रही इस बारे में, बहुत ही अच्छा बच्चों के प्रति मिलेगी। आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि मेरा ही एक PSIT कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज। अच्छा जी हाँ, औती में बना हुआ है, आगरा रोड में, वो भी है। लेकिन क्योंकि हम लोग IIT जी के थ्रू बच्चों को लेते हैं और थोड़ा सा फीस महंगी है और बाहर है, तो इस चीज को पूर्ति करने की काफी 50% आप कर सकते हैं मेरे बच्चे जी। तो ये हम हेल्प करने के लिए तैयार है। यहाँ मेन चीज बस ये कि गार्जियन भी प्रसन्न है, सुबह बच्चा गया शाम को आ गया। हाँ, बस। और पढ़ाई भी प्रॉपर, एनी टाइम हम लोग अपने कैंपस का अगर चाहे तो CCTV एक्शन भी दे देते हैं, बच्चे को देखिए क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और साल भर मैम ये समझिए कि हमारे यहाँ जो बच्चे BCA इस समय प्रेजेंट टाइम में कर रहे हैं, तो BCA अभी पूरा नहीं हुआ उनका, BTech अभी पूरा नहीं हुआ। एक साल के अंदर ही, क्योंकि हम लोग प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी वही देते हैं, एक साल के अंदर ही बच्चों का प्लेसमेंट चालू हो जाता है। अच्छा, हम लोग फर्स्ट ईयर से मैम, हम लोग इसलिए नहीं कराते कि आगे का इसका पढ़ाई का क्या होगा। भाई आज तो कंपनी ले जा रही है मैम, मतलब एक छोटा सा पैकेज देते हैं, बड़ा नहीं देते हैं। कि भाई जैसा है, हाँ, इस समय लेकिन फर्स्ट ईयर में ही मैम 25,000 20,000 पे बच्चे को ऑफर आने लगता है। बिल्कुल, हम उसमें रोकते हैं कि भाई नहीं, अभी रोको, जब हम अगर पढ़ाई कर लेंगे कंप्लीट तो और अच्छा कुछ मिलेगा। बिल्कुल। तो बस आप लोगों से भी यही है कि आप लोग थोड़ा सा सहयोग बनाए रखिए अपना, बच्चों को मेन चीज हम लोग गाइड करते रहे कि कैसे क्या करना है, टेक्नोलॉजी की तरफ जोड़ने का थोड़ा प्रयास है। नहीं, अब तो आज का युग जो है तो चल रहा है, इसके बाद आगे आने वाली तो पूरा समझिए इसी पर ही आधारित हो जाएगा, पूरा कंप्यूटर पर आधारित हो जाएगा। तो हम तो बच्चों को हमेशा कहते हैं यही। अभी इस चीज का और है मुझे कि सरकार को हमारे स्कूल में भी सब्जेक्ट तौर पे कंप्यूटर डालना चाहिए। ये मेरा ख्याल बहुत दूर से, हालांकि मैं कंप्यूटर इंचार्ज हूँ 15 साल से यहाँ पर जी। तो बस बच्चों को UPS GPS सब सिखा दे कि एक प्रॉपर्ली टीचर गाइडेंस होना चाहिए, सब्जेक्ट के तौर पर चले, तो बच्चे जब इंटर तक सब्जेक्ट तौर पे तो 100% वो आगे जाएगा। ये आपका जो इंटरव्यू होता है, जो आपने बात कही है, ये हम लोग बहुत दूर दूर तक टैग करते हैं। हो सकता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी कभी देखें भी, कोई बड़ी बात की बात थी, मेरे मन में चल रही थी बहुत दिन हम लोगों के इंटरव्यू को, क्योंकि मतलब लाखों में व्यूज आते हैं, तो कोई लोग देखते भी हैं, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि कभी मुख्यमंत्री जी देखें या प्रधानमंत्री जी देखें, और प्रधानमंत्री जी तो वैसे भी डिजिटल इंडिया के बिल्कुल डिजिटल इंडिया उसमें लगे हुए हैं। अच्छा, हम मेरी पूरी फैमिली एजुकेशन में, मेरे फादर भी प्रिंसिपल रह चुके हैं, और यहाँ पर मेरे मायके में यहीं पर है चौहान हाउस, ITI स्कूल पढ़ा हुआ है मेरा। अच्छा, मेरे फादर का नाम है रघुनंदन सिंह। अच्छा, ये आप ही के नाम से? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो मेरी पूरी फैमिली एजुकेशन में है, एक ITI और एक BTech कॉलेज वहाँ पर है, आपको PSIT PSIT हो गया। चलिए मैम, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया, और एक बार जरूर आइए, बिल्कुल विजिट करिए हमारे। श्योर आएंगे जी। थैंक यू मैम। थैंक यू।